नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है वक्फ बहाना, सियासत है चमकाना। जी हां, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में 2 और गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का विवाद अभी थमा नहीं है, बल्कि इसको लेकर अब मुस्लिम समाज के भीतर ही 2 गुट बनने दिख रहे हैं। कुछ गुट इसके समर्थन में है तो दूसरा गुट इसके विरोध में है। हालांकि अब वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल के बयान के बाद AIMIM खुलकर उनके खिलाफ मैदान में उतर आई है। सामाजिक बहिष्कार की अपील से लेकर कांग्रेस विधायक के इस्तीफे की मांग हो रही है। इधर कांग्रेस मामले में खुलकर नहीं बोल रही है तो बीजेपी वक्फ के सपोर्ट में है। कुल मिलाकर वक्फ पर शुरू हुए इस नए विवाद ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन देखिए ये रिपोर्ट। वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का विवाद अब सिर्फ सरकार बनाम विपक्ष का मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि मुस्लिम समाज के भीतर भी नई लकीरें खींचता दिखाई दे रहा है। पहले निकाह काजी मोहम्मद माज खान नौमानी नदवी ने विरोध में इस्तीफा दिया। अब शहर काजी के वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल से मुलाकात और उसके बाद आए बयानों ने विवाद को नया मोड़ दे दिया है। लिहाजा सवाल ये है कि क्या अब लड़ाई वक्फ बोर्ड के फैसले की नहीं बल्कि व्यक्तियों की हो गई है। दरअसल वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल ने विरोध करने वालों पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि जिन्हें समाज में कोई नहीं पूछता, वही सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि काजी और मुफ्ती उनसे क्यों मिले। इस बयान के बाद मामला और गर्मा गया और AIMIM खुलकर मैदान में उतर आई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहसिन अली खान ने डॉक्टर सनवर पटेल के सामाजिक बहिष्कार का ऐलान करते हुए मुस्लिम समाज से उन्हें सामाजिक कार्यक्रमों से दूर रखने की अपील की है। इतना ही नहीं, AIMIM ने कांग्रेस विधायक और वक्फ बोर्ड सदस्य से भी नैतिक आधार पर इस्तीफा देने की मांग की है। जब वक्फ संशोधन अधिनियम मुस्लिम विरोधी अधिनियम है, मुस्लिम विरोधी कानून है, तो मैं तमाम मध्य प्रदेश के मुसलमानों से, हिंदुस्तान के मुसलमानों से कहता हूं कि उनको तमाम शादी पार्टियों से, बर्थडे पार्टियों से, किटी पार्टियों से, निके से, बारात से, वलीमे से, इन सब चीजों को बॉयकॉट करना चाहिए ताकि हम असली चेहरा लोगों के सामने दिखा पाएं। और इसी के साथ में ये कहना चाहता हूं कि आज जो कांग्रेस के विधायक उस बोर्ड के अंदर हैं, मैं उनसे भी चाहता हूं कि वो इस्तीफा दें। यानी जिस मुद्दे की शुरुआत वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति से हुई थी, वो अब मुस्लिम समाज के भीतर नेतृत्व, प्रतिनिधित्व और राजनीतिक प्रभाव की लड़ाई में बदलती नजर आ रही है। सवाल ये भी उठ रहा है, क्या सनवर पटेल इसलिए भी निशाने पर हैं क्योंकि वो बीजेपी से जुड़े हैं? खैर, इस मामले पर अब कांग्रेस खुलकर बोलने से बचती नजर आ रही है तो बीजेपी खुलकर सपोर्ट में है। तो सनवर पटेल जी को पहले ये समझना चाहिए कि वो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, ना कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उनको समाज के साथ खड़ा होना चाहिए। तो समाज जो लगातार इस बात का विरोध कर रहा है, उनको अपना बयान देना चाहिए कि जो 2 गैर मुस्लिम लोगों की नियुक्ति की गई है वो उसके पक्ष में कि विपक्ष में है। और निश्चित रूप से सनवर पटेल जी का बाइकआउट पूरे मध्य प्रदेश की जनता और मुस्लिम समाज को करना चाहिए। देखिए, AIMIM के अध्यक्ष को कहने से पहले ये सोचना चाहिए कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में माननीय सनवर पटेल जी का कार्यकाल बेहतरीन रहा है, उपलब्धियों से परिपूर्ण रहा है। तत्पश्चात डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने उनको दूसरा कार्यकाल सौंपा है। सनवर पटेल जी के बारे में AIMIM अध्यक्ष के जो बयान है, उससे मुस्लिम समाज कितना इत्तेफाक रखता है, ये गौरतलब है। शायद ये कहना गलत ना हो कि वक्फ बोर्ड का विवाद अब कई परतों में बढ़ चुका है। एक तरफ सरकार अपने फैसले को पारदर्शिता से जोड़ रही है, दूसरी तरफ विपक्ष इसे चुनौती दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है तो अब मुस्लिम समाज के भीतर भी अलग अलग आवाजें सामने आ रही हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये लड़ाई अब वक्फ बोर्ड के फैसले की कम और राजनीतिक या यूं कहें कि व्यक्तिगत वर्चस्व की ज्यादा हो गई है, या फिर ये मुस्लिम समाज के भीतर नेतृत्व की नई खींचतान का संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, वक्फ की लड़ाई राजनीतिक मुद्दा क्यों बन गई है? दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस इस मामले में दोहरी राजनीति कर रही है? तीसरा सवाल, क्या AIMIM वक्फ के बहाने अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता साबर आलम, कांग्रेस नेता शेख रुस्तम और मुस्लिम स्कॉलर
AIMM के समर्थक तौकीर निजामी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और निजामी जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। किसी का सामाजिक बहिष्कार करना उचित है क्या, या वक्त के बहाने AIMIM अपनी राजनीति और सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है? चौकसी जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि सनवर पटेल का जो बहिष्कार आज मुस्लिम समाज कर रही है, MIM के प्रदेश अध्यक्ष मोहसिन अली खान साहब ने किया है, तो कहीं ना कहीं मैं कहता हूं कि बिल्कुल सच किया है, ठीक किया है। इसको देखना पड़ेगा कि सनवर पटेल अभी अपना एक कार्यकाल बोर्ड में पूरा कर चुके हैं, दूसरे कार्यकाल की अभी शपथ लिए उन्होंने बैठे हैं, लेकिन आज तक कभी भी मुस्लिम समाज पर UCC का भी मामला आया तो वो मूक दर्शक बने हुए, बोलने को तैयार नहीं है। वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू समाज के लोग अंदर उसमें लाया जा रहा है, सदस्य बनाया जा रहा है, उसमें भी वो खामोश है, बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन 3 तलाक आपके का ही मसला शहर आता का है, जी, वो बोलने को तैयार तौकीर नहीं जी, होते मैं हैं। आपको रोक रहा हूं बीच में। आपके ही शहर का जी, आपने जी। कहा पूरा मुस्लिम समाज बहिष्कार कर रहा है, तो AIMIM पूरी मुस्लिम समाज हो गई। शहर का जी और आपके मुफ्ती जा रहे हैं स्वागत करने के लिए, तारीफ कर रहे हैं वहां वक्फ बोर्ड की कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, गरीबों की सहायता कर रहे हैं। और सनवर पटेल कह रहे हैं कि इससे पहले कभी लाभ में नहीं रहा, 29 करोड़ का लाभ हुआ भोपाल अकेले में। ब्रजेश जी, वही पूछना चाहता हूं कि सनवर पटेल साहब को शहर के जो हमारे मुफ्ती हैं, काजी हैं, ये लोग जब वहां पहुंचे हैं तो हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से उन्होंने तौहीन की। वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं और हमारे जो रहनुमा है वो खड़े हुए हैं, और हम तो कहते हैं कि जनता आज उस रहनुमा के तो खिलाफ क्यों गए? भी है। जनता मुस्लिम समाज के लोग इसलिए है कि वो आदमी जो कभी भी वक्फ बोर्ड में आज तक वो बताएं कि एक स्कूल खोला, कॉलेज खोला हो, कहीं से भी उन्होंने वक्फ बोर्ड से जो आय आ रही है, उनको जो पैसा आ रहा है वो अपनी जेबें तो भर रहे हैं, लेकिन कभी भी इस वक्फ बोर्ड से, जिनका ये वक्फ बोर्ड है जो अल्लाह आप के लिए कह रहे हैं जिन्होंने उनका अपनी अपमान जमीनें, किया, अपनी वो वहां जायदादें जाकर मंच सब पर तारीफ जो कर रहे हैं दी कि है। बेहतर काम हुआ है। तो आपकी माने या शहर काजी की माने, देखिए ब्रजेश जी, मुफ्ती साहब की माने, बताइए आप। ब्रजेश जी, शहर मुफ्ती और शहर काजी दोनों कहीं ना कहीं मुझे तो बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। ये आम जनता, आम मुसलमान ने कहना शुरू कर दिया है। जब आम धार्मिक चिंतन गुरुओं को मंथन की आप जरूरत है। तमगा लगाते हो, कोई जनता, अच्छी बात का है, धर्म गुरु, जब तक वो धर्म गुरु है, मतलब आपके जब हिसाब तक से वो बोले, किसी जनता राजनीतिक के दल लिए के हिसाब से कोई धर्म गुरु बोलेगा तो वो सही है। नहीं तौकीर ब्रजेश साहब, जी, अगर वो बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर बीजेपी के ऑफिस में वहां वक्फ बोर्ड में खड़े रहेंगे और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को यहाँ इस तरह से करते हुए नजर आएंगे, तो जनता बिल्कुल उनको नकारने के लिए तैयार है। जनता उनके क्या साथ नकार नहीं है, रही है? ब्रजेश आपके जी, कहने ये से याद कुछ होता नहीं है, रखिएगा। मुस्लिम समाज उनके बिल्कुल। विरोध में थोड़ी नहीं उतर आएगी। देखिए, हमारे या, कहने से नहीं या होता है, लेकिन राजनीतिक जनता जमीन इसका आप लोग विरोध मजबूत रही कर है। रहे हो। पूरे मध्य प्रदेश में देख लीजिए आप, हम्म, पूरे मध्य प्रदेश में जब हमारा रहनुमा बीजेपी अरे की आपके शरण में कांग्रेस चला के जाए, विधायक ही वो इस्तीफा नहीं बीजेपी दे रहे, का उसी बोर्ड में कार्यकर्ता है। बनकर खड़ा हो जाए, तब तक नहीं तौकीर हो जी, सकती। कांग्रेस हम के तो विधायक कहते हैं कि इस्तीफा नहीं दे रहे, उनको भी उसी बोर्ड इस्तीफा में दे है। देना चाहिए। कांग्रेस के उन लोगों को, विधायक जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो अब और क्या आप उनको दूसरे भी कह लोग दोगे कि जो भी बीजेपी के उसमें एजेंट है? शामिल है उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, अब आप भी उनको भी कह दोगे क्या बीजेपी के एजेंट बिल्कुल है? बिल्कुल 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 बिल्कुल, कहने में कोई गुरेज परहेज नहीं है। अगर वो बीजेपी के एजेंट नहीं है तो सनवर पटेल की ताजपोशी में या 2 हिंदू जब उसके अंदर रखे गए हैं तो उनको अपने पद से ठीक है, इस्तीफा दे चलिए। देना चाहिए शेख और रुस्तम जनता जी, को बताना चाहिए। जनता ने वो उनको नुमाइंदा चुनकर AIMIM भेजा कह है। रही है कि आतिफ अकील को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस में दोहरा मापदंड क्यों अपना रही है? एक विधायक खिलाफत में है, आरिफ मसूद, दूसरे उसी बोर्ड में सदस्य हैं, किसके पक्ष में है? आप AIMI के साथ हो? ब्रजेश जी, कांग्रेस का वक्फ बोर्ड के मामले में सीधा नजरिया है और कांग्रेस धार्मिक मामलों में सरकार के हस्तक्षेप के खिलाफ है। किसी भी कीमत पर कांग्रेस पार्टी ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि किसी के भी धार्मिक ट्रस्ट या संस्थानों के मामले में सरकार गैर जरूरी दखल कर उसका राजनीतिकरण करके अपने राजनीतिक लाभ हासिल करे। देखिए, अगर MIM पटेल, सनवर पटेल जी के सामाजिक बहिष्कार की बात करती है तो मैं इसे सिरे से खारिज करता हूं, क्योंकि
किसी भी शख्स से राजनीतिक या निजी मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद, प्रतिस्पर्धा हो सकती है, लेकिन ये मतलब आप कतई ये कह रहे उचित हैं रुस्तम नहीं जी, है कि सामाजिक AIMIM बहिष्कार राजनीति किया कर रही है, जाए। इसमें राजनीति कर रही है। डेफिनेटली MIM यहाँ पर सियासत कर रही है। मैं इसका भी जवाब दूंगा ब्रजेश जी। पहले मैं सामाजिक बहिष्कार के अपने पूरे वाक्य को पूरा कर लूं। सामाजिक बहिष्कार किसी भी कीमत पर नहीं किया जाना चाहिए। यदि आपको एतराज है तो उसके लिए संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके हैं, बिल्कुल। उसी की बिना पे लड़ी जानी चाहिए। देखिए, सामाजिक बहिष्कार करना यह भी नफरत है और भारतीय जनता पार्टी की भी विचारधारा नफरत की विचारधारा है। तो यहाँ पर MIM और कांग्रेस में MIM और भाजपा में फिर कोई अंतर नहीं रह जाता है। और देखिए, कांग्रेस ने इतना लंबा संघर्ष ब्रिटिशर्स के खिलाफ किया है, लेकिन गांधी जी ने या कांग्रेस ने कभी भी उनके खिलाफ नफरत की आवाज बुलंद नहीं की है। और मोहसिन अली जी का बयान न सिर्फ मानवीय लिहाज से, सामाजिक लिहाज से, बल्कि इस्लामिक दर्शन और मोहम्मद साहब की शिक्षाओं के बिल्कुल विपरीत है। मोहम्मद साहब ने हमेशा मोहब्बत का पैगाम दिया है और इस्लाम ये कहता है कि आपका अपने भाई से या किसी से भी 3 दिन से ज्यादा आपकी लेकिन अभी नाराजगी हमने नहीं होना कांग्रेस के चाहिए। प्रवक्ता को ही सुनाया, उनकी बाइट सुनाई, शेख रुस्तम जी। आप कहें तो दोबारा सुना देता हूं। वो कह रहे हैं पूरे नहीं, मुस्लिम मैं सुन समाज चुका को हूं ब्रजेश जी, बहिष्कार करना चाहिए। तो कांग्रेस दोहरे मापदंड क्यों अपना रही? वोट बैंक का नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। बहिष्कार ये फंस गए ये बेचारे। बहुत ही अमानवीय प्रक्रिया। आपके पास लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके हैं ना ब्रजेश जी, उनके बिना पे आप लड़ाई लड़िए। हाँ, ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये जो कदम उठाया है, एक्ट बनाकर 2 गैर मुस्लिम तो सदस्यों रिपीट कर को रहे हैं आप, नियुक्त उससे करने- आगे चले गए हम। तो कांग्रेस दोहरे मापदंड क्यों अपना रही? एक विधायक कह रहे हैं मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, दूसरे विधायक उसके अंदर हैं। आप कह रहे हैं सामाजिक बहिष्कार नहीं होना चाहिए, आपके प्रवक्ता कह रहे हैं कि पूरे मुस्लिम समाज का सामाजिक बहिष्कार कर देना चाहिए। सनवर पटेल का कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है। कांग्रेस इस तरह की नफरत की विचारधारा के साथ कभी भी नहीं रही है। लेकिन हाँ, वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति के मामले में रास्ते खुले हैं। और वैसे भी ये मामला तो फिर क्या सुप्रीम आपके कोर्ट में विधायक है। को इस्तीफा देना चाहिए इसके विरोध में? हरगिज नहीं, हरगिज किसी कीमत पर इस्तीफा देकर अपनी लड़ाई को कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। अगर इस्तीफा देते हैं तो भाजपा के ही एजेंडे को यहाँ पर कामयाब वो तो बनाया तोकीर जी कह रहे हैं कि जाएगा। आपके कांग्रेस विधायक भी बीजेपी के एजेंट हैं जो वहां बैठे हुए हैं। अगर मैं ये बात तोकीर जी को कह दूं कि MIM भाजपा की बी टीम है, तब हालांकि मैं इस तरीके के जुमलों पर यकीन नहीं करता हूं, लेकिन तौकीर निजामी जी ने मुझे यहां पर मजबूर किया है कि मैं इस तरह के विशेषण उनके लिए भी इस्तेमाल करूं। ठीक है, तौकीर जी छोटा सा जवाब दीजिए। आप बी टीम है बीजेपी की और ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, आपकी नजर कांग्रेस के वोट बैंक पर है लगता है। इनको आत्मचिंतन मंथन करने की शेख जी को जरूरत है। ये कांग्रेस के इतिहास को नहीं जानते हैं। कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिम समाज के वोटों को तो 100% लिया, लेकिन हमारे हक अधिकार इन्होंने कभी नहीं दिए। ना ही ये हमको टिकट देते हैं। 2 टिकट देते हैं, वो भी बेचारे अपनी दम पर जीत के आते हैं। पता नहीं किससे क्या बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि सामूहिक रूप से इनका उद्धार करना चाहिए। और जब तक कांग्रेस तेलंगाना में नहीं लाएगा मुस्लिम समाज, तब तक इनका काम नहीं चलना पड़ा। देखिए, वहां से निकलकर पूरे देश में हुकूमत आप बनाने हाशिए का पे आ गए हो। रहे हैं। आपकी ठीक नहीं है। कांग्रेस को आत्मचिंतन मंथन करने की जरूरत है। अभी जीरो पे आ गए हो आप समझने की कोशिश करो। भारतीय जनता पार्टी को आपकी राजनीति से प्रत्यक्ष तौर पर फायदा पहुंचता है। भाजपा की सांप्रदायिक मत डरो, उनका हिंदुत्व इतना बड़ा नहीं होगा। कर रहे हो कांग्रेस संघ की राह पर चल रही है, RSS की राह पर चल रही है। आपको वो छोड़ना पड़ेगा। आपके यहाँ आपको संघ RSS को छोड़कर आपको गांधी के जो मेन अच्छा, कहाँ से चल रही है RSS के पद चिन्हों पर? तौकीर जी, भाजपा और संघ की है और उन्हीं के एजेंडे को आप कामयाब बनाने में लगे हुए हैं। बिल्कुल कांग्रेस की दम पर चल रही है। कांग्रेस ने इसको सींचा है। RSS को कि ये बेचारी कांग्रेस ही हाशिए पे चली गई। इनको लोग ढूंढते नजर आ रहे हैं, कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। मुसलमानों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं, वोट हासिल करना चाहते हैं। चलिए मैं लौटूंगा आप दोनों के पास। ठीक है, दूसरे दौर में आता हूं मैं। रोड पर नजर रुस्तम जी, तौकीर जी, रुस्तम जी, तौकीर जी, आ रहा हूं मैं दूसरे। सावर साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। सावर जी, क्या वक्फ बोर्ड का ये मुद्दा, ये लड़ाई
अब राजनीति का मुद्दा बन गई है और विपक्ष चाहता है कि मुस्लिम समाज में विभाजन हो जाए, ध्रुवीकरण हो जाए। देखिए ब्रजेश भाई, मैं बता दूं, पहले तो मैं बात कर लेता हूं वक्फ संशोधन विधेयक पर, और फिर ये जो बहिष्कार वाली बात चल रही है उस पर तो हमारी बहुत सारी डिबेट हो चुकी है सावर जी। नहीं, मैं जवाब देता हूँ। पहले तो ये समझ लें, जो लोग डिबेट कर रहे हैं जी, ये कोई ऐसा नहीं है कि हम बस टीवी पर आ जाएं और अपनी बात रख दें। ये गंभीर विषय है। देखिए, वक्फ संशोधन जो विधेयक आया था, उसमें 31 सदस्यीय कमेटी बनी थी। 21 उसमें लोकसभा के और 10 राज्यसभा के, जिसमें मुस्लिम समुदाय से असदुद्दीन ओवैसी लोकसभा से थे, इमरान मसूद थे, मोहम्मद जावेद थे। इसी प्रकार से राज्यसभा से मुहिबुल्लाह थे, गुलाम नबी आजाद थे, महमूद मोहम्मद अब्दुल्ला थे, नदीमुल हक थे और सैयद नासिर हुसैन थे। ये तो हो गई थी संयुक्त संसदीय समिति। इस पर लंबी बहस चली और इसके बाद जगदम्बा पाल जी ने किसी अरे भी तरह के जाने ऑब्जेक्शन दीजिए को पूरी बात। स्वीकार नहीं किया है। अरे आप खामोश रहिए, डिबेट सुनिए आप। मेरे रुस्तम बात जी, आ आप जाने बोलेंगे। संसदीय मैं समिति बोल के रहा हूं ना, अध्यक्ष मेरी बात जगदम्बिका सुनिए आप। पाल जी ने किसी भी तरह के ऑब्जेक्शन को स्वीकार नहीं किया है। सिर्फ उन्होंने भाजपा से जुड़े हुए लोगों की सलाहों को किसको बैठा स्वीकार दिया किया है। भैया? ये रुस्तम डिबेट जी, आ की जाने दीजिए। मर्यादा नहीं है, ये रुस्तम डिबेट जी, की आ जाने मर्यादा दीजिए। नहीं है। मैं रख रहा हूं ना तब ने, आप बताइएगा। फिर उसके बाद में मेरा ये कहना है, सुन लीजिए, कि ये बिल कोई रातों रात लाया गया नहीं था। ये 1923 का जो संशोधन था, उसको बदलते हुए 1995 के अधिनियम को संशोधन करने का किया गया है। अब मैं आपको बता दूं, ये पब्लिक डोमेन में गया, ये राज्यसभा लोकसभा में बहस हुई, फिर उसके बाद में ये राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से सुप्रीम कोर्ट की सहमति से लाया गया बिल है। अगर आपको कोई विरोध करना है तो आप इसमें लोकसभा में याचिका दायर करिए, जिस प्रकार से होनी चाहिए। ये कोई सड़क पर खड़े होकर ये टीवी पे चैनल पे बदला नहीं जाएगा। और अगर आप विरोध इस बात का करते हैं कि गैर मुस्लिम क्यों, तो आज तक अभी तक जो भी पदाधिकारी रहे हैं इसके अंदर, अध्यक्ष को छोड़ के, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष छोड़ के, वो सब गैर मुस्लिम थे। अगर कलेक्टर इस समिति का जांच करता है तो आप कहते हो कोई गैर मुस्लिम है। अगर आप ये कहेंगे कि साहब इसमें एसपी और आईजी और देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये सब गैर मुस्लिम है, तो हम इनको नहीं मानेंगे, तो ये तो सीधा सीधा आप जो है कानून का उल्लंघन करते हैं। मेरा इसमें कहना है कि आप इस को अगर वाकई विरोध करना चाहते हैं तो आप इसमें कोर्ट में जाएं। आपकी 72 याचिका 173वीं हो जाएगी। कोर्ट जो निर्णय लेगा उस पर जाएं आप। अच्छा, इसमें कोई स्टे नहीं, देखिए इसमें कोई स्टे नहीं है। ये मध्य प्रदेश सरकार को अधिकार था और ये देश की विभिन्न राज्यों को भी अधिकार है कि वे नवीन वक्फ बोर्ड का गठन कर सकती है। लेकिन ये पहल मध्य प्रदेश में हुई, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में इसकी पहल हुई। अन्य राज्य भी चाहें तो इसे विपक्ष नहीं रोक सकता, क्योंकि ये 2025 में पारित किया हुआ बिल है। अब मैं आ जाता हूं कहां, जो इन्होंने बात की बहिष्कार की। देखिए, जो लोग बहिष्कार की बात कर रहे हैं, ना तो ये धर्मावलंबी हैं, ना तो ये शहर काजी हैं, ना ये कोई ऐसे मुहज्जिज व्यक्ति हैं जिनकी बात को समाज मान ले। जिस वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का स्वागत शहर काजी और शहर के मुफ्ती कर रहे हो, वहां पे ये मुस्लिम समाज के जो है बहिष्कार की बात तो करते मुफ्ती हैं। और काजी को भी बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं। जी, वो तो मुफ्ती और काजी को भी बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं, स्वागत कर दिया तो। देखिए, मैं यही तो कह रहा हूं ना कि अपने दल को प्रचार करने के लिए, और वो दल जिसका मध्य प्रदेश में कोई वजूद ही नहीं है, ना इनका पार्षद, ना विधायक, ना कोई मंत्री, ना वजूद। देखिए, अच्छी बात है, आप पार्टी को अपने जो है मेहनत करिए, अपने पार्टी का प्रचार प्रसार करिए, लेकिन शहर काजी को बदनाम करके और विधायक को, कांग्रेस के विधायक को भी भाजपा का एजेंट बता देंगे। देखिए, 2 गैर मुस्लिम को छोड़कर जो भी 10 कमेटी के सदस्य हैं वो सब मुस्लिम हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? और अगर हिंदू मुस्लिम आप करेंगे तो फिर बीजेपी अगर हिंदू मुस्लिम करती है तो उस पर बड़ा एतराज होता है। तो क्या ओवैसी की पार्टी मुसलमानों को भड़काकर अपनी जमीन मजबूत करना चाहती है? देखिए, ओवैसी जी का जहां पे के वो सांसद हैं, वहां के अलावा पूरे राज्य में कहीं नहीं है। और ये सच्चाई यही है जो कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि ओवैसी की पार्टी से हमको फायदा होता है, क्योंकि मुस्लिम ध्रुवीकरण हो जाता है और हिंदू वोट एक तरफा हो जाता है, तो हमें तो फायदा है तोक़े निजामी जी से। लेकिन फिर भी ये समाज का नुकसान कर रहे हैं, ये कौम का नुकसान कर रहे हैं, कौम का नुकसान कर रहे हैं आप। देखिए, साबर आलम जी का ज्ञान ठीक करना पड़ेगा। जी ब्रजेश जी, एक्चुअली क्या होता है, ये नए मुल्ला अभी नई प्याज खाई है इन्होंने, बीजेपी में कांग्रेस से ही गए हैं,
तो इनका ज्ञान एक्चुअली क्या है अभी अच्छा, आप ज्ञान बता दीजिए, आप बड़े ज्ञानी बनते हैं, आपके पास क्या ज्ञान है? वही बता रहा हूँ, कितने वही ज्ञानी बता रहा हूँ, बताओ आप मुझे सुनने अभी का, तुम। आप धैर्य तो रखिए, अभी ज्ञानी आप कितने हो सुनिए, बताओ, आप बीच फिर में मैं मत तुम्हारा बोलिए, ज्ञान बताता हूँ आप अभी बीच यहीं में पर। मत बोलिए, आप अभी सुनिए, यही ज्ञान अभी बताता हम हूँ सब तुम्हारा। सुन रहे थे, सावर जी, एक बार तो भी भी आपके शब्दों बीच का में सही होने सही का। इस्तेमाल करिए, शब्दों शाहबर का सही आलम इस्तेमाल जी, करिए। आप अपने आप को खामोश रखकर मेरी बात को सुनने की कोशिश करिए। शब्दों का चंद्रिका सही प्रसाद इस्तेमाल जी करिए। चौकी जी, जब सावर इसके जी, सीधे चेयरमैन संवाद मत थे, कीजिए। तब उन्होंने जो शब्दों का सही आपत्तियां इस्तेमाल आई, जो करिए। सांसद थे, जो सांसद डिबेट थे, की वो मर्यादा मध्य प्रदेश रखिए। में क्या है उन्होंने क्यों तौकीर जी, नहीं मध्य ली? प्रदेश आप में बताइए चिल्लाकर ना। बोल देने से कोई समाज आपके जब पक्ष में खड़ा नहीं आपत्तियां होता। आई, अगर तब आप आप समाज की उन्होंने राजनीति करना चाहते हैं क्यों नहीं ली? तो आप अपने आप को इस लायक बनाइए कि आपका समाज सुने, मुस्लिम समाज आपकी सुने। इस लायक बनाना पड़ेगा आपको अपने आप को। जी तौकीर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, कुछ डिस्टरबेंस है लगता है। लेकिन रुस्तम जी, कांग्रेस दोहरे मापदंड क्यों, पक्ष में या विपक्ष में? किसी भी कीमत पर इसका बिल्कुल, देखिए ठीक है। कांग्रेस, आपकी आवाज नहीं आ रही, साफ नहीं आ रही। देखिए एक स्टैंड होना कांग्रेस चाहिए। का आपके वोट बैंक पे नजर है और आपको भी ब्रजेश ऐसा जी, दबाव मुझसे महसूस पूछा। हो रहा है क्या रुस्तम जी कि ओबीसी की देखिए, पार्टी आपका वोट बैंक खिसका लेगी, इसलिए दोनों नाव पे ब्रजेश सवारी कर जी, रहे हैं आप? बात सिर्फ वोट बैंक की नहीं है। मुद्दा ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी एक विधानसभा का प्रत्याशी, एक लोकसभा का प्रत्याशी नहीं उतारती चुनाव में, वो वक्फ बोर्ड जैसी संस्था में दो क्यों नहीं गैर उतारती? मुस्लिमों को लाने उत्तर का भोपाल में रास्ता उतारा, आप लोगों ने वोट नहीं दिए तो क्या करें? बना लेकर आ गई है। कांग्रेस पार्टी एक अखिल भारतीय स्तर की पार्टी है और कांग्रेस के लिए यहाँ पर देश के संविधान को बचाना जरूरी है, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक। ठीक है, माफी चाहता हूं मूल्यों क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो वक्फ के बहाने क्या सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश हो रही है? निश्चित तौर पर किसी का सामाजिक बहिष्कार नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से आप किसी चीज का विरोध कर सकते हो, आप पक्ष ले सकते हो, विपक्ष में जा सकते हो, लेकिन यह भी यदि मुफ्ती को और काजी को आप यदि किसी समर्थन में चले जाएं तो आप उनको एजेंट बता दो, तो इस पर भी AIMIM को विचार करना चाहिए। क्या वो सिर्फ मुसलमानों की राजनीति कर रही है या वो सिर्फ कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाना चाहती है? सियासत के लिए इस स्तर तक क्यों जाना कि धर्म गुरुओं को भी आप निशाने पर ले लो? बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।